एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसी नदी में एक कछुआ भी रहता था। मगरमच्छ को पता था कि वह कछुए को खा नहीं सकता क्योंकि उसकी खोल मोटी होती है, और कछुए को भी पता था कि वह मगरमच्छ को नहीं खा सकता क्योंकि मगरमच्छ का भी कवच मोटा होता है और मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो क्यों ना एक काम करूं, इससे अच्छा तो है मैं उससे दोस्ती ही कर लूं। ठीक रहेगा ना? अरे भाई, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है, हम दोनों में तो बहुत फर्क है। फिर मगरमच्छ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और फिर वे बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुझे उठा करके नदी से बाहर फेंक दूंगा, समझे? चल मैं तुझे बाहर फेंक देता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे नदी में आता है। ये बात कछुआ चुपचाप सुन रहा था और फिर चुपचाप सुनने के बाद बोला, भाई लगता है तुमने खरगोश वाली कहानी नहीं सुनी है अभी। एक बार खरगोश को भी ऐसे ही घमंड हो गया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह हार गया था मुझसे, इसलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है, समझ ले अच्छे से। फिर मगरमच्छ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कछुए को मुंह से धक्का देने लगता है। कछुआ अपने खोल में चला जाता है, मगरमच्छ उसे नदी के बाहर फेंक देता है। वह उसे नदी से बहुत दूर ले चला जाता है। कछुआ जब बाहर निकलता है तो वह अपने आप को एक मैदान में पाता है। मगरमच्छ फिर उससे कहता है, आज के बाद अगर तू कभी नदी में आया तो मैं तुझे फिर से बाहर निकाल फेंकूंगा और इतनी दूर फेंकूंगा कि फिर तू दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, समझे? फिर कछुआ बोला, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊँगा इस नदी में, मैं किसी और नदी में चला जाऊँगा, और ज़्यादा रौब मत झाड़ो, ठीक है? देख लूँगा तुम्हें भी। फिर मगरमच्छ कछुए की यह बातें सुनकर हंसने लगा और फिर भी बोला, तुझे पता है दूसरी नदी यहाँ से कितनी दूर है? वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकता। अब या तो मुझसे माफ़ी मांग या नदी में जाने का ख्याल छोड़ दे। फिर कछुआ बोला, मैं धीरे धीरे नदी पहुँच ही जाऊँगा, लेकिन अब वापस इस नदी में नहीं आऊँगा, समझे? फिर मगरमच्छ ये सुनकर वापस चल देता है, लेकिन इस बार वह रास्ता भूल जाता है और दूसरे रास्ते से नदी की ओर जाने लगता है। उस रास्ते पर बहुत गीली और चिकनी मिट्टी थी। फिर जैसे ही मगरमच्छ वहां पहुंचता है, वह गीली मिट्टी में धंस जाता है। अब वह न आगे बढ़ पा रहा था और न ही पीछे बढ़ पा रहा था। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन जितनी भी वह कोशिश करता और वह नीचे धंसता ही चला जा रहा था। इस तरह उसे अपनी मौत नजर आने लगी। उसे लगा कि वह यहीं पड़े पड़े मर सकता है। इधर कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी मगरमच्छ ने अपनी पूंछ गीली जमीन पर मारनी शुरू कर दी, जिसकी आवाज़ सुनकर कछुआ भी पीछे मुड़कर देखा। वह मगरमच्छ के पास जाने पहुंचा। मगरमच्छ उसके सामने विनती करने लगा, भाई मुझे माफ़ कर दे भाई, मैंने तुझसे जो कुछ बोला जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे यहाँ से निकाल, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊँगा। फिर कछुआ बोला, क्यों, तुम्हें तो बहुत घमंड था ना, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? फिर मगरमच्छ उससे दोबारा माफ़ी मांगता है। तब कछुआ अपने दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगता है। फिर कछुए की बहुत मेहनत करने के बाद मगरमच्छ उस दलदल से आज़ाद हो जाता है और पानी में पहुंच जाता है। भाई मुझे माफ़ कर दो, आज से हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को ऊंच नीच नहीं समझेंगे और ना ही कभी झगड़ा लड़ाई करेंगे। फिर कछुआ उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। अब मगरमच्छ कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में घूमता रहता था। फिर दोनों नदी से बाहर निकलकर एक पेड़ की छांव में बैठकर आपस में बातें करते रहते थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।